मैं पिछले 5 या 6 सालों से अपनी बालों की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। लोग बात-बात पर आपसे बात ना करके आपके बालों के बारे में पूछते हैं, यार क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आपको थोड़ा वो होती है, मेंटली प्रॉब्लम होती है जैसे यार ये मुझसे बात ना करके ये मेरे आउटर लुक बालों पर ध्यान दे रहा है। और मेरी सर्जरी हो गई है। मेरी सर्जरी 2 दिनों में हुई है। सर्जरी के बाद ना तो कोई पेन हुई है, ना कोई स्वेलो आई है और ना कोई मतलब कोई घाव जैसा भी आया नहीं है। हेलो, मेरा नाम राजू कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र अभी 27 ईयर है। मैं पिछले 5 या 6 सालों से अपनी बालों की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। लगभग मैं जब अपना ग्रेजुएशन कर ही रहा था तब ये प्रॉब्लम मेरी क्रिएट हुई और मुझे लगा ऐसे कुछ हो सकता है खाने पीने या फिर न्यूट्रिएंट्स की वजह से हुई होगी। लेकिन यह रुकी नहीं, दिन पे दिन चलती मतलब दिन पे दिन ये और भी बदतर स्थिति होती गई, टूटते गए। फिर मैं जो प्रॉपर जो होते हैं हेयर के डॉक्टर होते हैं, मैं उनके पास भी गया तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी और पीआरपी भी उन्होंने मुझे बताई। मैंने पीआरपी भी लिया, लगभग मैंने 4 पीआरपी लिया। पीआरपी ने कुछ काफ़ी हद तक हेयर फॉल को तो वो कम नहीं किया पीआरपी, बट वो होता है जो हेयर का जो रूट होता है वो थोड़ा बहुत उसे मजबूत किए, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो वैसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मेंटली प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब ऐसा होता है तो लोग आप पर जब आप किसी से बातें करते हैं तो लोग आपसे कम बातें करते हैं। लोग आपके आउटर लुक, आपके हेयर, इस सब पे ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देखते हैं। और लोग बात-बात पर आपसे बात ना करके आपके बालों के बारे में पूछते हैं, यार क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आपको थोड़ा वो होती है, मेंटली प्रॉब्लम होती है, तो यार ये मुझसे बात ना करके ये मेरे आउटर लुक बालों पर ध्यान दे रहा है। तो वैसे मुझे तो कुछ करता नहीं था, पार्टी वार्टी में जाना या फिर शादी विवाह में तो मुझे जाना कुछ पसंद नहीं था, लेकिन बंद कर दिया मैंने। हो सकता है ये भी एक कारण थी जिसके कारण मैं नहीं जाता था। हालांकि मेरी अभी नई जॉब लगी थी, तो वहाँ जब उस डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ पर एक मेरे कलीग ने, वो भी ऐसे ही जूझ रहे थे, इसी प्रॉब्लम से उन्हें भी था प्रॉब्लम। तो मेरी नई ज्वाइनिंग हुई थी तो मैं गया ऑफिस, तो उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया था। तो मैंने उन्हें देखा था, लेकिन मैंने कहा अरे यार करवाए होंगे तो उनका ज़्यादा प्रॉब्लम था, मेरा ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो करवा लिए। 4-5 महीनों के बाद मैंने उनका रिज़ल्ट मैंने देखा थी, तो उनका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यार हेयर ट्रांसप्लांट से भी इतने अच्छे बाल आ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन किया से आप ये हरिद्वार में एक हेयर ट्रांसप्लांट का है QST सेंटर, आप यहाँ पे जाइए। ये बेहतर सर्विस प्रोवाइड करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के केस में। तो मेरे कलीग ने मुझे बताए और उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दी और उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैंने QST सेंटर को फ़ोन किया। वहाँ के एक स्टाफ ने कॉल उठाया और उनसे मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे पहले अपने बालों के इमेज मंगवाए, 2-3 इमेज मंगवाए, जिससे वो मालूम कर सके से कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है, वो पिक्चर देख के। तो मैंने अपने 3 फ़ोटो मैंने शेयर की थी। ये सब करने के बाद उन्होंने सब कुछ उन्होंने मुझे बता दिया था कि इतने ग्राफ्ट लगेंगे, आपको ट्रांसप्लांट कराने से पहले आपको ये प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, अमाउंट और सब कुछ उन्होंने मुझे बताया और मैं सेटिस्फाई हुआ उनकी बातों से। सो फाइनली मैं आज यहाँ पर QST सेंटर हरिद्वार में पहुँच चुका हूँ। हालांकि डॉक्टर ने मुझे बोले थे कि अपना ब्लड सैंपल पहले से आप करवा के आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं करवा गया। तो वो आज मैं यहाँ पे जब पहुँचा तो उन्होंने सबसे पहले मेरा ब्लड लिया, सैंपल लिया। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपके शरीर में कुछ ऐसा चीज़ अल्कोहल तो नहीं है जिससे हेयर ट्रांसप्लांट पर कुछ बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए वो ब्लड चेक करते हैं। और उन्होंने ब्लड चेक किया मेरा, अभी उसका रिपोर्ट नहीं आया है, अभी आएगा। फिर उन्होंने मेरी फ़ोटोशूट की। फ़ोटोशूट होने के बाद उसके बाद सर्जरी होगी। सर्जरी में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे सर्जरी में पेन होते हैं कि पेन फ्री सर्जरी होती है, वो भी मैं आज एक्सपीरियंस करूँगा। और एक्सपीरियंस करने के बाद
डेफिनेटली आप लोगों को शेयर किया जाएगा। तो अभी के लिए यहीं पे मैं फिर आऊँगा सर्जरी के बाद आपके पास। थैंक यू। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video. हेलो, तो मैं आपके सामने एक बार फिर आ चुका हूँ अपनी बातों को शेयर करने के लिए। कल मैं ये बात तो कहकर मैं चला गया था कि अभी मेरी सर्जरी और मैं जा रहा हूँ, और मेरी सर्जरी हो गई है। मेरी सर्जरी कल वो 2 बजे स्टार्ट हुई थी और आज जाके ख़त्म हुई है। और मेरी सर्जरी हुई है QST टेक्निक के माध्यम से, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी बालों पे जो सिल्ट होते हैं उसे निकाला जाता है, उसे कहीं और नहीं रखा जाता है फ्रिज में लंबे समय तक, उसे उसी समय निकाला जाता है और उसी समय आपके बालों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिससे बेहतर रिजल्ट मिलता है। यही कारण है कि QST अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और सर्जरी की बात करें तो सर्जरी पेनलेस रही। डॉक्टर या फिर यहाँ के जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, वो आपकी बातों को अच्छे से समझते हैं। जो अच्छा रहता है उसके अनुसार से आपको गाइडलाइन और ट्रीटमेंट दिया जाता है। मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जब मैंने बुक किया था उस समय 2500 ग्राफ कहा गया था, लेकिन जब यहाँ पर आए, यहाँ जो लाइन बनी थी, जब मैंने बाल को छोटा करवाया तो उसके बाद मालूम चला कि आपको थोड़ा और भी लग सकता है। और सर्जरी होने के बाद मुझे अभी फील हो रही है कि इस सर्जरी के बाद ना तो कोई पेन हुई है, ना कोई सोलो आई है, और ना कोई कोई घाव जैसा भी आया नहीं है। मतलब आराम से हो गया है। थोड़ा वो सर्जरी करते समय हल्का फुल्का ब्लड आती है, लेकिन वो निकल जाते हैं। उसके बाद वो नहीं रहती है, सिर्फ ब्लड आ गया तो उसका दाग या फिर उसका धब्बा या फिर वहाँ पर गाढ़ा निशान, ये सब कुछ नहीं होते हैं। अच्छा है। और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का बहुत अच्छा रहा। अगर आपको लगता है कि इससे आपको अगर हेयर फॉल की समस्या है और किसी भी दवा या अन्य किसी तेल वगैरह से अगर काम नहीं बन रहा है, और लास्ट एक ऑप्शन अगर आपको पास ट्रांसप्लांट का है, तो आप QST सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। वो आपको समझाएंगे, गाइड करेंगे आपके लिए क्या बेहतर है। थैंक यू QST, थैंक यू। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.